प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं। क्लास 9th का मैथ है और बुक का नाम है अरिहंत प्रकाशन। इस वाली वीडियो में प्रश्नावली 6.1 के 1 से लेकर के तमाम क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चनों को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दी गई आकृति में x प्लस वाई के किस मान के लिए ABC एक सरल रेखा होगी, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चनों को कापी पे उतार लेते हैं। अब ये रहा हमारा प्रश्न। बोला है कि x प्लस वाई के किस मान के लिए जो ABC रेखा है वो सीधी रहेगी। और आपको पता होगा कि ABC कोई रेखा अगर सीधी रहती है तो हमको 180 डिग्री के कोण की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर x प्लस वाई बराबर 180 हो जाए, x प्लस वाई का मान कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तो जो रेखा ABC है यानी कि इस x को मान को और इस y के मान को दोनों को जोड़ने के बाद अगर हमको 180 डिग्री मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि रेखा ABC क्या हो जाएगी, सीधी रेखा हो जाएगी। और यही बोला है कि x प्लस वाई का मान बताइए, तो हम कह देंगे कि x प्लस वाई का मान 180 डिग्री होगा, अतः तब जाकर के ABC सीधी रेखा हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है तब कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है। आप लोग पूरक कोण और समपूरक कोण जानते होंगे। पूरक क्या होता है? पूरक होता है कि जब दो कोणों को जोड़ने के बाद, जब दो कोणों को अलग अलग एंगलों को जोड़ने के बाद एक 90 डिग्री प्राप्त होता है तो कहते हैं कि ये पूरक कोण है। और समपूरक क्या होता है? समपूरक होता है कि जब दो कोणों को अलग अलग कोणों को आपस में जोड़ते हैं और 180 डिग्री प्राप्त होता है तो कह देते हैं कि वो समपूरक है। प्रश्न क्या बोला है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है। तो सबसे पहले हम वो कोण x मान लेंगे। माना ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। माना वह कोण x है, वह कोण x मान लीजिए, चाहे थीटा मान लीजिए, इसमें थीटा मान लेते हैं। माना वह कोण थीटा है, ठीक है। अब सोच के बोलिए कि अगर यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल से, अगर एक कोण 40 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितना होगा कि दोनों को जोड़ेंगे 90 प्राप्त हो जाएगा। पूरक कोण में अगर हम बात करेंगे कि दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री प्राप्त होता है। अगर पहला कोण 40 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या 50 डिग्री नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और इसीलिए अगर एक कोण अपने पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है, अगर कोई कोण थीटा मान लेते हैं तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? अब ये 50 कहाँ से आया था? जब हमने 90 डिग्री में से 40 डिग्री को घटाया था तो 50 डिग्री हमको मिल गया था। अगर वह कोण थीटा है तो पूरक कोण क्या हो जाएगा? तो आप भी कहेंगे कि पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब हमको 50 लाना है तो 90 में से पहले वाले थीटा को यानी कि 40 डिग्री को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 40 डिग्री की जगह पे थीटा रहेगा तो हम 90 में से थीटा को घटाएंगे। अब प्रश्न के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि कोण अपने पूरक कोण के 4 गुने के बराबर है। यानी कि ये कोण है अपने पूरक कोण यानी कि 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा के कितने के बराबर है? 4 गुने के बराबर है। मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कुछ नहीं करना, इसको लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। अब कैसे लगाएंगे? थीटा बराबर 4 से गुणा करेंगे, 4 9 36, 360 डिग्री माइनस 4 थीटा। थीटा को बुलाएंगे तो ये 5 थीटा हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। थीटा बराबर हो जाएगा 5 7 35, 1 10, 5 दूनी 10। थीटा का मान कितना आ गया? 72 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये 72 डिग्री ये थीटा का मान है। और जो पूरक कोण 90 माइनस थीटा है, इसमें क्या कर देंगे हम? 90 में से 72 को घटा देंगे। और जब 90 में से 72 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 90 में से 72 घटाएंगे 10 में से 2 जाएगा 8 और 8 में से 7 जाएगा 1, 18। यानी कि दो कोण 72 और 18 होंगे, जिन दोनों को जोड़ने के बाद हमको 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब चलेंगे आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने पूरक कोण से 36 डिग्री अधिक है। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक कोण मानना है और उसके पूरक कोण को मानना है, सवाल लगता जाएगा। प्रश्न नंबर 3, सबसे पहले मान लेंगे, माना कोण हमारा क्या है? थीटा है। जब कोण थीटा रहेगा तो पूरक कोण ऑटोमेटिक 90 में से घट जाएगा, लेकिन जब समपूरक रहेगा तो 180 में से घटेगा। पूरक कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है।
बोला है कि कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने पूरक कोण से 36 डिग्री अधिक है। पूरक कोण से यानी कि अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे थीटा बराबर पूरक कोण से कितना अधिक है, 36 अधिक है। तो पूरक कोण में हमने क्या कर लिया, 36 ऐड कर लिया। अब इस इक्वेशन को लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 36 डिग्री। 36 अधिक है मतलब ये 36 डिग्री हो गया। थीटा बराबर 90 में अब क्या करेंगे हम, 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 36। इस थीटा को बुला लीजिए, जब ये थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा हो जाएगा और 90 में 36 जोड़ेंगे तो 9 3 12 126 हो जाएगा। थीटा थीटा कितना थीटा, 2 थीटा बराबर 126 डिग्री। थीटा बराबर 126 डिग्री बटा 2, यानी कि थीटा का मान आ गया 2 6 12 2 3 6 63 डिग्री। ये थीटा का मान आया है, जो कि अभी केवल थीटा नहीं निकालना है, हमको पूरक कोण भी निकालना है। पहला कोण थीटा माने थे आ गया। अब पूरक हमारा क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा है, जो कि यहाँ पाने हुए हैं। अब 90 में से 63 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जब 90 में से 63 घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा 6, 8 में से 6 जाएगा 2, 26 डिग्री। ये प्रश्न का हमारे फाइनल आंसर है। अब अगले प्रश्न की तरफ जब बढ़ेंगे हम, तो बोला है कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो कि अपने समपूरक कोण से 25 डिग्री कम है। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको केवल इस पूरक पे और समपूरक पे ध्यान देना है। अब इस बार समपूरक आ गया है तो हम 90 में से नहीं घटाएंगे, अब हम 180 में से घटाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि समपूरक दो समपूरक कोणों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री प्राप्त होता है। अब प्रश्न नंबर 4, माना वह कोण थीटा है। माना कोण क्या है, माना कोण थीटा है। अब समपूरक क्या हो जाएगा, समपूरक समपूरक क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार। क्या बोला है प्रश्न हमारा कि अपने समपूरक कोण से 25 डिग्री कम है। देखिए जब अधिक बोलेगा तो जोड़ेंगे, कम बोलेगा तो घटा देंगे। यानी कि जो कोण है थीटा अपने समपूरक से, समपूरक क्या है, अपने समपूरक, ये समपूरक है, समपूरक से कितना कम है, 25 डिग्री कम है। अब इसको लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 25। इस थीटा को भेजेंगे तो कितना थीटा, 2 थीटा। 180 में से 25 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में 2 जाएगा 5, 155। थीटा बराबर 155 डिग्री बटा 2। अब 155 डिग्री बटे 2 में जब 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 15, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 10, 2 बचे 10, दशमलव बढ़ा लेंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 77.5। और जब 77.5 180 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटा लेते हैं। 180 में से 77.5, दशमलव है तो ऊपर भी दशमलव लगा के जीरो बढ़ा लेंगे, घटा देंगे। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में 7 जाएगा 2, 7 में 7 जाएगा 0, 102। यानी जो थीटा माने थे उसका मान आया था 77.5, और जो हमारा समपूरक कोण है, समपूरक कोण कितना आया घटाने के बाद, 102.5, 102.5 डिग्री। डिग्री लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि दो समपूरक कोण 11:7 के अनुपात में हैं तो कोण ज्ञात कीजिए। दो समपूरक बोला है, यानी कि दो कोणों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर पूरक होता तो कितना आता, केवल 90 आता। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। बोला है कि समपूरक कोणों को जोड़ने के बाद अनुपात कितना है, 11:7 का है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मान लेंगे वह कोण क्या है, थीटा है। माना कोण थीटा है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अब दो कोणों को जोड़ने के बाद जो अनुपात दिया है, सबसे पहले तो 11:7 का है अनुपात, 11:7 है। यहाँ पे देखिए अगर हम कोण थीटा मानते हैं तो ये 11 थीटा प्लस ये 7 थीटा हो जाएगा,
ठीक है, ऐसे हो जाता है। जब अनुपात में दिया रहता है तो क्या कर लेते हैं कि जब थीटा मानेंगे तो 11 के साथ थीटा लगा देंगे और 7 के साथ थीटा, लेकिन अगर हम थीटा की जगह पे यक्स मानते हैं तो यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिलता है, संपूरक कोण बोला है, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, 180 डिग्री। 11 7 18 थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री बटा 18, यानी कि द वैल्यू ऑफ थीटा इज 10। थीटा का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब जब थीटा का मान 10 आ गया है तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमने क्या माना था, 11 थीटा और 7 थीटा, इसी में मान पुट कर देंगे, यानी कि 11 थीटा बराबर 11 गुणे थीटा का मान 10 हो गया, 11 दहा में 110 डिग्री। दूसरा क्या है, 7 थीटा है, 7 थीटा बराबर मतलब होता है 7 गुणे 10, यानी कि 7 दहा में 70। ये हमारा ये आंसर है और एक हमारा ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। बोला है कि यदि एक कोण का संपूरक इसके 1/5वें भाग के बराबर है तो कोण तथा इसके संपूरक कोण भी ज्ञात कीजिए। उसी अच्छा ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में अथवा करके 2 दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6वां, अब देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वह कोण मान लेंगे। माना कोण हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। संपूरक बोला है तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा, संपूरक कोण हमारा हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी कि जो बोला है कि कोण अपने संपूरक के 1/5वें भाग के बराबर है, यानी कि ये जो कोण है थीटा अपने संपूरक कोण के, ये हमारा संपूरक कोण है, इसके 1/5 मतलब इसका 1/5 से गुणा कर देंगे, इसके बराबर है। अब इसको लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। थीटा बराबर और नीचे 5 है, जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ 5 का थीटा में गुणा हो जाता है, तो 5 थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा। थीटा इधर जाएगा तो 6 थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 6 3 18 30 डिग्री आ गया। थीटा 30 डिग्री आ गया तो हम निकालेंगे संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या माने हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 में से हम थीटा यानी कि 30 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 180 में से 30 घटाएंगे तो 150। ये रहा हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि यदि एक कोण का पूरक अपने संपूरक का 1/3 है, कोण ज्ञात कीजिए। देखिए जब संपूरक बोलेगा तो हम हमेशा 180 मानेंगे और जब जब ये पूरक बोल देगा तो 90 मान लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे मान लेंगे वह कोण क्या है, माना वह कोण थीटा है, वह कोण क्या है, थीटा है। अब बताइए अगर थीटा रहेगा तो संपूरक क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि 180 में से घटाएंगे तभी तो दूसरा वाला कोण पता चलेगा। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या बोला है कि अपने संपूरक का 1/3 मतलब 1/3, 1/4 मतलब 1/4, 1/2 मतलब 1/2। ठीक है, अपने संपूरक का 1/3 है, यानी कि थीटा बराबर ये जो संपूरक कोण है हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा, ये खुद का 1/3 है, यानी कि 1/3 है। अब इसको लगा देंगे, आंसर आ गया। 3 का थीटा में तिर्यक गुणा हो जाता है, क्योंकि नीचे वाला बगल वाले से गुणा होता है, बराबर किधर से, 3 थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब थीटा इधर जाएगा तो 4 थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 में 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, 4 5 20, थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। अब इस थीटा का मान इसमें रखेंगे तो संपूरक कोण पता चल जाएगा। संपूरक कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, घटाने के बाद कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में 4 जाएगा 3, 135 डिग्री। और ये रहा हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। बोला है कि यदि OA, OB, OC तथा OD किरणें वामावर्त दिशा में इस प्रकार हैं कि कोण AOB COD बराबर 100 डिग्री है, BOC 82 डिग्री है,
AOD 78 डिग्री है। तो क्या ये कहना सत्य होगा कि AOC तथा BOD रेखाएं हैं? तो सबसे पहले इस चीज़ का हम डायग्राम बना लेते हैं, हम पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे आपको। चलिए अब ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम। अब डायग्राम को देख करके सबसे पहले हम मानों को पुट करेंगे। मान हमारे पास क्या क्या है? मान हमारे पास है कि AO, यहाँ पे मान हमारे पास है कि AOB बराबर COD बराबर 100 डिग्री, यानी कि AOB का मान और COD का मान कितना है? 100 डिग्री है। AOB कितना डिग्री है? 100 डिग्री है। और COD कितना है? 100 डिग्री। COD यहाँ पे है, COD इसका मान दिया है 100 डिग्री, ठीक है। फिर बोला है कि BOC 82 डिग्री है। BOC कहाँ पे है? BOC कितना डिग्री है? 82 डिग्री। और AOD 78 डिग्री। AOD हमारा यहाँ पे है, ये हमारा है 78 डिग्री। तो फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप बताइए कि क्या AOC BOD को, AOC और BOD को रेखा कहना सही रहेगा? क्या AOC और BOD को रेखाएं कहा जा सकता है? अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या AOC क्या है? AOC अब सभी को नहीं, केवल AO और C को ध्यानपूर्वक जब देखेंगे तो क्या हम AOC को रेखा कह देंगे? अब रेखा कहते किसे हैं? आपको भी पता है कि जब दो कोणों को जोड़ने के बाद, यानी कि इस कोण को और इस कोण को जोड़ने के बाद अगर हमको 180 डिग्री प्राप्त हो जाता है तो हम कह देंगे कि हाँ AOC रेखा है, क्लियर है। लेकिन जब हम AOC में लगे एंगलों को जोड़ रहे हैं, यानी कि जब हम 100 डिग्री को और 82 डिग्री को जब हम जोड़ रहे हैं, चूँकि 100 डिग्री प्लस 82 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री आ रहा है कि नहीं? 100 में 82 जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 182 डिग्री। लेकिन एक रेखा बनने के लिए 182 डिग्री तो चाहिए नहीं, कितना चाहिए? 180 डिग्री। कह देंगे कि चूँकि 182 डिग्री 180 डिग्री के बराबर नहीं है, यानी कि दो कोणों को जोड़ने के बाद 180 नहीं बल्कि 182 आ रहा है, इसलिए AOC को रेखा नहीं कहा जा सकता, रेखा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसको रेखा AOC को नहीं कहा जा सकता। फिर बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे BOD पे। BOD कहाँ पे है? ये हमारा B है, ये हमारा O है और ये हमारा D है। अब BOD में कौन कौन कोण आ रहे हैं? BOD को जब देखेंगे आप तो एक 82 डिग्री और एक 100 डिग्री आ रहा है। अब इन दोनों को भी देख लीजिए, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 182 डिग्री आ रहा है, जो कि रेखा की तरह ही दिख रहा है। लेकिन दरअसल देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमको 180 मिल नहीं रहा, मिल रहा है 182 डिग्री, इसलिए हमारा BOD भी रेखा नहीं है, नहीं कहा जा सकता, रेखा नहीं कहा जा सकता। और BOD को भी रेखा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ये रहा इस प्रश्न का फाइनल आंसर। पहले चित्र बनाएंगे, उसके बाद इन दोनों को जोड़ करके बता देंगे कि जोड़ने के बाद हमको 180 नहीं मिल रहा है। अब प्रश्न नंबर 9 बोला है कि दी गई आकृति में कोण POR तथा QOP रेखाएं रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रैखिक युग्म बनाते हैं। तथा A-B बराबर 80 डिग्री है, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि A और B का मान इसमें से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस चित्र को हम कॉपी पे बना लेते हैं। अब देखिए, ये रहा इस प्रश्न का चित्र। हमारे पास दिया क्या है? बोला है कि केवल हमारे पास एक ही चीज़ दिया है, वो ये है कि A-B बराबर 80 डिग्री है, क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यानी कि दिया है, क्या दिया है? A-B बराबर कितना डिग्री? 80 डिग्री। अब इसको लिख लीजिए, A-B बराबर 80 डिग्री। क्या निकालना है? एंगल A का मान निकालना है और एंगल B का मान निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। आप हमें बताइए कि अगर PQ सीधी रेखा है, PQ सीधी रेखा है, तो A और B को जोड़ने के बाद कितना मिलेगा? बिल्कुल सही जवाब, 180 मिलेगा। हम जानते हैं कि A प्लस एंगल B का मान 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि PQ एक सीधी रेखा है।
ठीक है। रैखिक युग्म बनाते हैं। देखिए रैखिक युग्म बोल देगा तो यानी कि सीधी रेखा है। कोण ए कोण बी बराबर 180 डिग्री है। तो क्या है यहाँ पे से करेंगे, यहाँ पे जो दिया है a माइनस बी बराबर 80 डिग्री, यहाँ से कुछ मानों को निकाल लेंगे पक्षांतर करके। एंगल a माइनस बी का मान में से क्या करेंगे, a बराबर क्या हम 80 डिग्री प्लस b नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे पक्षांतर करके। अगर a माइनस बी बराबर 80 डिग्री है तो a का मान b को भेज करके 80 प्लस b लिख सकते हैं। और इसको क्या हम समीकरण नंबर 1 नहीं मान सकते हैं, बिल्कुल मानेंगे। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे a का मान जो निकाले हैं 80 डिग्री प्लस b, अब इस मान को इसी में उठा करके पुट कर देंगे। a का मान क्या लिखेंगे, 80 डिग्री प्लस b, यहाँ पे लिखेंगे 80 डिग्री प्लस b प्लस ये b बराबर 180 डिग्री। 80 को भेज देंगे और b कितना b, एंगल 2b बराबर 80 उधर जाएगा तो घट जाएगा तो 100 आ जाएगा। b का मान कितना आ गया, 100/2, यानी कि ये रहेगा डिग्री। एंगल बी का मान आ गया 50 डिग्री। क्या हो गया, 100 में 2 से भाग दिए तो 50 आ गया। यहाँ पे एंगल बी जोड़ेंगे तो एंगल 2b हो जाता है। अब यहाँ पे हमको a और b दोनों का मान निकालना है। जहाँ पे हमने a का मान यानी कि b का मान निकाल दिया, अब समीकरण 1 में यानी कि b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। b का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1। यहाँ पे a बराबर 80 प्लस b की जगह पे क्या लिख देंगे, 50। ठीक है, 80 प्लस 50, ये बराबर हो जाएगा 80 में 50 जोड़ेंगे तो 130 डिग्री। अब उसी तरह से b का मान 50, a का मान 130। अब b का मान 50, a का मान 130, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ये रहा प्रश्न नंबर हमारा 9। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10। यदि कोण ए बी कोणों के रैखिक युग्म बनाते हैं, a माइनस 2b बराबर 30 डिग्री, तो a प्लस a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। जिस तरह से इसको लगाया गया है उसी तरह इसको भी लगाया जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चनों को पहले उतार देते हैं। चलिए, ये रहा हमारा प्रश्न। प्रश्न क्या है, a माइनस 2b बराबर 30 डिग्री है, तो हमको a तथा b का मान ज्ञात करना है। और दूसरी बात, हमको पता है कि a प्लस b बराबर 180 डिग्री होता है। यानी ये अगर हमारा रेखा है और ये हमारा मान लीजिए कि ये ए बी सी है, इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, तो हमें पता है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद हमको कितना मिलना चाहिए, 180, जो कि वही लिखे हैं कि a प्लस बी बराबर 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे दिया है क्या, किताब में जब क्वेश्चन आप पढ़े होंगे तो बोला है कि a माइनस 2b बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो a का मान जब निकालेंगे तो ये 30 डिग्री प्लस 2b हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2b को उधर भेजेंगे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब लिख देंगे समीकरण नंबर 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान कहाँ रखेंगे, a प्लस बी बराबर 180 में। a प्लस बी बराबर 180 डिग्री दिया था, a का मान 30 डिग्री प्लस 2b यहाँ रख दीजिए। a की जगह पे 30 डिग्री प्लस 2b, 30 डिग्री प्लस 2b प्लस b बराबर 180 डिग्री। आगे से क्या होगा, 30 डिग्री प्लस 2b में b जोड़ेंगे तो 3b बराबर 180 डिग्री। 30 उधर जाएगा, 3b बराबर, जब ये 30 उधर जाएगा तो 180 में से घटेगा, 180 में से 30 घटेगा तो 150, यानी कि b का मान कितना आ गया, 50। 3b बराबर 150 तो b बराबर 50। अब b का मान क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब b का मान समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 30 डिग्री प्लस 2b, b का मान कितना दिया निकाले हैं, 50 हो गया। आगे बढ़ेंगे, a बराबर 30 डिग्री प्लस 50 दूनी 100, यानी a का मान कितना आ गया, 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 डिग्री। और ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बोला है कि दी गई आकृति में किसका मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर कितना है, 11 है। ये प्रश्न नंबर 11 है। बोला किसका मान ज्ञात करना है, x का मान हमको ज्ञात करना है। अब इस तरह के क्वेश्चनों में x का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, देखिए यहाँ पे हमें पता है कि तीनों कोणों को जोड़ने के बाद
इस कोण को जोड़ने के बाद, इस कोण को जोड़ने के बाद और इस कोण को जोड़ने के बाद हमको कितना मिलने वाला है? 180 डिग्री मिलने वाला है। तो क्या करेंगे कि सबको जोड़ देंगे, x + 3 + x + 20 + x + 7 डिग्री 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 बराबर तीनों कोणों को जोड़ने के बाद कितना मिलना चाहिए? आप कहेंगे 180 मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा पे सभी कोणों को जोड़ने के बाद हमको 180 मिलता है। अब यहाँ पे सबसे पहले यक्स वालों को जोड़ेंगे, x x x कितना x? 3x। डिग्री वालों को जोड़ लीजिए, 20 में 7 जोड़ेंगे 27, 27 में 3 जोड़ेंगे 30 बराबर 180। 3x बराबर 30 को भेजेंगे तो 180 में से घटेगा तो कितना बचेगा? 150। x बराबर 150 में 3 से भाग देंगे तो 50 आएगा। पूछा जाता है कि क्या यक्स का मान 50 ही आंसर है? तो आप कहेंगे यक्स का मान 50 आंसर है कि नहीं? एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, उत्तरमाला में यक्स का मान 50 ही आंसर दिया है, यानी एक्स का मान कितना आ गया? 50, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर एक बार 12 की तरफ देखेंगे। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें यक्स का मान हमको ज्ञात करना है, तो चलिए पहले फिगर को बना लेते हैं। ये रहा हमारा फिगर, इसमें किसका मान ज्ञात करना है? यक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए अब जानकारी के लिए एक बात बताऊं कि आप खुद सोचिए कि अगर एक रेखा पे, रेखा के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बनता है। तो क्या रेखा के नीचे 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा? आप कहेंगे एक मिनट, हाँ बनेगा तो सही। यानी कि एक रेखा के ऊपर अगर 180 डिग्री का कोण बनता है, रेखा के नीचे 180 डिग्री का कोण बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि सबको मिला करके 360 डिग्री का कोण बनेगा। आप कहेंगे कैसे? हमने कहा जोड़ लो, 180 में 180 जोड़ लो, 360 डिग्री आ जाएगा। यानी कि बात इतनी समझ में आई कि अगर एक रेखा के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है, रेखा के नीचे 180 बनता है, यानी पूरे एक वृत्त में, यानी कि पूरे लोगों को जब जोड़ेंगे जो कि एक वृत्त बन जाएगा, 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। मतलब कि अगर सभी कोणों को जोड़ें, ऊपर वाले को भी जोड़ें, नीचे वाले को भी जोड़ें, तो हमको 360 डिग्री मिलेगा। और उसी के नियम के आधार पर हम इसको लगाने वाले हैं। यानी कि अगर सभी कोणों को जोड़ेंगे, सभी मतलब क्या है? 3x इसका, 3x इसका और यक्स इसका प्लस 150 ये, सभी को जोड़ने के बाद हमको कितना मिलना चाहिए? आप कहेंगे 360 डिग्री मिलना चाहिए। अब इसको लगा लेंगे, 3x 3x 6x 6x 1x 7x प्लस 150 डिग्री बराबर 360, 7x बराबर 360 माइनस 150, पक्षांतर किए हैं। 7x बराबर 360 में से 150 घटाएंगे तो 0, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 210, यानी x बराबर 210/7, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। क्या बोला है? x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने कह दिया कि x का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 12 का फाइनल आंसर। अब अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका फिगर ये है। बोला कि इसमें भी x का मान ज्ञात कीजिए। अब रेखाओं के ऊपर है तो केवल 180 लेंगे, अगर नीचे भी दिया रहता तो 360 ले लेते। यानी x प्लस x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 5। अब बीच में माइनस है तो प्लस मत कर देना, मतलब माइनस है तो माइनस ही रहेगा। यानी कि इन तीनों को जोड़ने के बाद, इसको इसको और इसको जोड़ने के बाद कितना मिलेगा? 180 डिग्री। आप कहेंगे ठीक है। x x 2x कितना हो जाएगा? 2 1 3 1 4x। और देखिए माइनस भी आया है तो -3 -5, आप कहेंगे -8 बराबर 180 डिग्री। माइनस में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये माइनस ही क्वेश्चन को गलत जल्दी करा देता है। अब क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर 8 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 188 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 188/4, यानी कि x बराबर 4 चौक को 16, 2 28, 4 से 28। x का मान कितना आ गया? 47 आ गया। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 रहा। ठीक है, अब इसको लगाएंगे। इसमें बोला है कि सबका मान ज्ञात कीजिए, x का, y का, u का, z का। सबका मान कैसे ज्ञात करेंगे? आप बोलिए कि रेखाओं के नीचे पहले बात करेंगे। रेखाओं के नीचे में क्या सभी कोणों को जोड़ने के बाद 180 नहीं आना चाहिए? आप कहेंगे बिल्कुल आना चाहिए। पहला कोण 90 डिग्री दिया है, दूसरा 50 डिग्री है। तो सबसे पहले हम z का मान ज्ञात करेंगे। तो हमको पता है कि z प्लस, रेखाओं के नीचे z प्लस 90 डिग्री प्लस
50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि नीचे के सभी को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है, जो कि हमने लिख दिया है। तो 90 में 50 जोड़ेंगे तो 9 5 14 140, तो जेड बराबर 140 उधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 140, यानी कि जेड का मान कितना आ गया 40 डिग्री, यानी कि इस जेड का मान कितना आ गया है 40 डिग्री। अब इस किसका मान ज्ञात करेंगे, अब यू का मान ज्ञात करेंगे। अब यू का मान ज्ञात करने के लिए आप सोचिए कि ये भी तो एक सीधी रेखा है, रेखा सी डी को जब देखेंगे तो ये भी एक सीधी रेखा है, थोड़ा तिरछा है लेकिन फिर भी वो सीधा है। अब रेखा सी डी पे सभी कोणों को जोड़ने के बाद भी 180 बनेगा, यानी कि यू का मान क्या हो जाएगा 180 में से हम घटा लेंगे 90 प्लस 40 को, यानी अब इसमें थोड़ा शॉर्टकट किया गया है, यानी कि 90 में 40 जोड़ करके 180 में से घटाएंगे तभी तो यू का मान यहाँ पे आएगा। ठीक, यू बराबर 180 डिग्री माइनस 9 4 13 130 डिग्री, यू बराबर 180 में से 130 घटाएंगे तो 50, कितना आ गया 50 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, यू का मान आ गया हमारा 50 डिग्री। अब किसका मान ज्ञात करेंगे, वाई का मान ज्ञात करेंगे। वाई का मान ज्ञात करने के लिए अब रेखा ई एफ को देखिए, किसको देखना है, रेखा जब ई एफ को देखेंगे तो ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, वाई कितना रहेगा, तो आप कहेंगे 50 में 40 जोड़ करके 180 में से घटा दीजिए। हमने कहा कि उसी चीज़ को थोड़ा कलम कागज़ पे लिख दीजिए। वाई बराबर 180 में से घटाना है 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री को, ठीक है, यानी कि वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 50 40 90 डिग्री, तो वाई बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री, तो वाई का मान कितना आ गया 90 डिग्री, तो वाई बराबर हो गया हमारा 90 डिग्री। अब किसका मान निकालना है, यक्स का। यक्स का मान निकालने के लिए आप रेखा ए बी को देखिए। अब रेखा ए बी को देखेंगे तो दो मान हमारे पास है, 50 है 90 है, तो यक्स का मान निकाल लेंगे। कैसे, आप कहेंगे कि यक्स बराबर 180 में से घटा दीजिए 50 90 को जोड़ करके, 50 90 को जोड़िए और 180 में से घटा दीजिए, 180 माइनस 9 5 14 140, एक्स बराबर 180 में से 40 घटाएंगे तो 40 डिग्री आ गया, यानी कि जेड का मान 40 डिग्री, यू का मान 50 डिग्री, वाई का मान 90 डिग्री और यक्स का मान हमारे 40 डिग्री आया है। ये रहा प्रश्न नंबर 14। क्वेश्चन नंबर ये था 14। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में दो सरल रेखाएं पी क्यू तथा आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि पी ओ टी क्या है, पी है, ओ है, टी है, यानी कि 75 डिग्री है, यानी कि ये मान 75 डिग्री दिया है, तो ए बी तथा सी के मानों को ज्ञात करना है। ए का मान, बी का मान, सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चनों को हम कापियों पे उतारेंगे। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही है, ए बी तथा सी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे लगाएंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेखा आर एस को देखेंगे। आर एस क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रेखा को आर एस कहेंगे। आर एस के नीचे क्या 180 डिग्री का कोण बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा, हर रेखा के नीचे भी 180 बनेगा, एक रेखा के ऊपर भी 180 बनेगा। तो हमने कहा कि नीचे वाले को लेकर के हम लगाएंगे, यानी कि अगर इन तीनों को आपस में जोड़ दिया जाए, अगर इन तीनों को जोड़ के देख लेते हैं पहले, अगर b प्लस 75 डिग्री प्लस 4b इन तीनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या 180 डिग्री बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा। तो अगर 4b में b जोड़ेंगे तो क्या 5b बनेगा, प्लस 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 5b बराबर 180 में से 75 घटाएंगे तो 105 डिग्री, b बराबर 105 में 5 से भाग देंगे तो 21 डिग्री। b का मान कितना आ गया, 21 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मानों को पुट कर दीजिए। b का मान हमने निकाला 21 डिग्री। अब सोचिए कि अगर b का मान 21 रखेंगे तो 21 में 4 से गुणा करेंगे तो 21 चौको 84, यानी कि ये मान हमारा आ गया 84 डिग्री, ठीक, क्योंकि b की जगह पे हमने 21 पुट किया तो 21 चौको 84 होता है। अब क्या करेंगे, अब हम रेखा पी क्यू को देखेंगे। किसको देखेंगे, रेखा पी क्यू को देखेंगे, और रेखा पी क्यू के ऊपर देखेंगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि इन दोनों कोणों को जोड़ने के बाद, यानी 84 को और 2c को जोड़ने के बाद हमको कितना मिलना चाहिए,
180 मिलना चाहिए। आगे यानी कि 84 डिग्री प्लस 2c को जोड़ने के बाद कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए। ठीक है, अब वही करेंगे कि 84 को भेज देंगे तो 2c बराबर 180 डिग्री माइनस 84, 2c बराबर 10 में 4 जाएगा 6, 7 में 17, 10 में 4 जाएगा 6, 7, 17 में से 8 जाएगा 9, 8 17 96, यानी कि c बराबर 96/2, 2 चौको 8, 2 8 16 48। c का मान कितना आ गया, 48। लेकिन अगर इस c का मान यहाँ रखेंगे तो 2 गुणे 48 हो जाएगा, जो कि 48 दूनी 96 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a का मान अभी हमको बस निकालना बाकी है। अब a का मान कैसे निकालेंगे, रेखा RS को जब देखेंगे, रेखा RS को देखेंगे और RS के ऊपर दोनों को मिलाकर के 180 डिग्री का जो कोण बनता है, यानी कि 96 डिग्री, और a को मिला करके हमको 180 डिग्री चाहिए। वही करेंगे कि 96 डिग्री प्लस ये a बराबर कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री बनना चाहिए। a बराबर 180 डिग्री माइनस 96, घटाएंगे 10 में 6 जाएगा 4, 17 में से 9 जाएगा 9, 8 17, यानी कि a का मान कितना आ गया, 84 डिग्री आ गया। क्या पूछा था कि a b c का अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान आ गया है 84 डिग्री, b का मान आ गया 21 डिग्री और c का मान आ गया है 48 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। अब इस प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो प्रश्न बोला है कि दी गई आकृति में y बराबर 20 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए कि AOB सरल रेखा है। यानी कि सिद्ध करना है कि AOB सरल रेखा है तब जब y का मान 20 दिया हुआ है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम कॉपी पे उतारेंगे। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। अब इस क्वेश्चन नंबर 16 को लगाएंगे। सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़े थे तो आपको भी पता था कि y का मान दिया था 20 डिग्री। ठीक है, y का मान 20 डिग्री दिया था, तो सिद्ध करना है कि क्या AOB मतलब क्या हुआ, ये है हमारा O और ये हमारा B है, क्या AB यानी AOB कह दीजिए चाहे AB कह दीजिए, क्या ये एक सरल रेखा है। तो क्या करेंगे हम, अगर देख लेते हैं कि क्या रेखा के नीचे चाहे ऊपर अगर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, रेखा के नीचे चाहे ऊपर अगर 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि AB या फिर AOB सरल रेखा है, जो कि वही करने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं कि क्या नीचे AOB के नीचे ये तीनों कोणों को जोड़ने के बाद हमको 180 मिलता है कि नहीं। तो आइए, सबसे पहले हमको पता है कि 2y प्लस 4y प्लस 10, यानी कि ये 2y 4y प्लस 10 प्लस x को जब हम जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 180। 180 अगर मिल जाता है तो कह देंगे कि ये भी एक सीधी रेखा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y का मान 20 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। जो y का मान 20 दिया है उसमें क्या कर देंगे, रख देंगे। जब y की जगह पे 20 रखेंगे तो 20 दूनी 40 डिग्री, 20 चौक को 80 डिग्री प्लस 10 प्लस x बराबर 180 डिग्री। 80 में 10 जोड़ेंगे 90, 90 में 40 जोड़ेंगे 130, और 130 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया, इन तीनों को जोड़ करके पक्षांतर कर दिए हैं। यानी x का मान कितना आ गया, 180 में से 130 घटाएंगे तो 180 में से 130 घटाएंगे तो आएगा 50। x का मान कितना आ गया है, 50 आ गया है, यानी कि ये हमारा 50 डिग्री है। और y की जगह पे जब हमने 20 रखा तो 20 चौक को 80, 80 10 90, यानी कि ये हमारा आ गया 90। y की जगह पे 20 रखेंगे तो 20 दूनी 40। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए, 90 में 50 जोड़ेंगे तो 140, और 140 में 40 जोड़ेंगे तो 180। यानी कि लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि रेखा AB पर, चूँकि रेखा नहीं AB पर, चूँकि AB पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, का कोण बन रहा है, अतः AB एक सरल रेखा है। ये हमको लिख करके बताना पड़ेगा। ठीक है, अब चूंकि AB पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने के बाद 180 आ गया, तो कह देंगे कि AB एक सरल रेखा है।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 है कि दी गई आकृति में y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? y का मान ज्ञात करना है। अब y का मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम रेखाओं के नीचे का कोण निकालेंगे, उसके बाद ऊपर का कोण निकालेंगे, y का मान आ जाएगा। तो चलिए इस फिगर को पहले कॉपी पे बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि हमको किसका मान ज्ञात करना है? y का, यानी कि हमको y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम रेखा AB पे चलेंगे। हमको पता है कि 3x + 72 = होता है 180 डिग्री होता है। इन दोनों को जोड़ने के बाद 180 मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो x का मान जब ज्ञात करेंगे 72 उधर रखेंगे तो 180 डिग्री माइनस 72, 180 डिग्री माइनस 72, और जब 180 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में तो हो जाएगा 8, 7 बचेगा, 7 में से आ जाएगा 0, 108। x बराबर 3 त्रिका 9, 1 8 3 6 36 त्रिका 108। x का मान कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे x की जगह पे लिखेंगे जब 36 तो 3 गुणे 36 हो जाएगा, और 36 तियाँ 3 6 18 के 8 से ले 3 त्रिका 9 1 10, 108 डिग्री। ठीक, अब ये 108 डिग्री है। x का मान 36 निकाले हैं, x का मान कितना निकाले हैं? 36, यानी कि x का मान ये 36 है। रेखा के नीचे भी 180 बनता है, रेखा के ऊपर भी 180 बनता है। तो क्या ये कहा नहीं जा सकता है कि अगर रेखा के ऊपर 180 बनता है तो 36 में 90 जोड़ देंगे और जितना कम पड़ेगा वही y का हमारा मान हो जाएगा। यानी अगर एग्ज़ाम में लिखना हो तो 36 डिग्री + 90 डिग्री + y बराबर 180, 9 3 12 126 + y बराबर 180, y बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, y बराबर 10 में 6 जाएगा 4, 7 में 2 जाएगा 5, 54 डिग्री। y का मान कितना आ जाएगा? 54 डिग्री, और ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 17। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है कि दी गई आकृति में OQ AOB को समद्विभाजित करती है। यदि OP किरण OQ कोई विपरीत किरण है तो सिद्ध कीजिए कि POA यानी कि POA POB दोनों आपस में बराबर है। सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। दी गई आकृति में OQ, क्वेश्चन पढ़े ही हैं, AOB को समद्विभाजित करता है। सबसे पहले हमको ये समद्विभाजित करता है वाली बात समझनी पड़ेगी। समद्विभाजित क्या होता है कि किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांटने को समद्विभाजित कहते हैं। यानी कि OQ जो है, यानी कि ये OQ जो AOB कोण है इसको समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर कोणों में बांटता है। यदि OP किरण OQ के विपरीत किरण है, यानी कि OP OQ के विपरीत है, यानी कि इधर जाता है तो ये इधर जाता है, तो सिद्ध करना है कि POA यानी कि POA POB के बराबर है। तो चलिए सीधे सीधे कर देते हैं। इस कोण को देख करके इस चित्र को देख करके आप हमें बताइए कि क्या इस कोण को और इस कोण को जोड़ने के बाद 180 डिग्री मिलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। तो वही हम लिख रहे हैं POA। अगर हमको इस कोण का नाम देना हो तो कहेंगे POA प्लस इस कोण का नाम देना हो तो कहेंगे AOB, AOQ, ये Q है ना। इन दोनों कोणों को जोड़ने के बाद कितना मिलता है? 180 मिलता है। यहाँ तक तो बात ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिए। और अगर रेखा के नीचे की बात करें, ये तो ऊपर की बात की है, नीचे की बात करेंगे तो क्या ये कोण और ये कोण दोनों मिलाकर के 180 नहीं होगा? आप कहेंगे होगा। तो क्या कोण POB प्लस इस कोण का क्या नाम दे सकते हैं? कोण BOQ मिलाकर के क्या 180 डिग्री नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि ऊपर वाले को समीकरण नंबर 1 मान लिए और नीचे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब जो प्रश्न में एक बात कही है उस पर ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि OQ AOB को समद्विभाजित करता है। यानी कि जो OQ है AB को समद्विभाजित करता है, यानी कि AOB को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी ये कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है, यानी कि AOQ और BOQ दोनों आपस में बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए? क्योंकि OQ ये रेखा जो किरण है इसको बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। यानी कि ये कोण
और ये कोण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि एंगल ए ओ क्यू बराबर एंगल बी ओ क्यू, यानी ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। क्या किए हम, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं। अब देखिए क्या होगा जोड़ेंगे नहीं, एक मिनट, समीकरण 1 तथा जोड़ लेंगे तो शायद आंसर नहीं आएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब एक बात समझिए, जब बराबर के इधर 180 लिखा हो और इधर भी बराबर के इधर 180 लिखा हो तो हम कह सकते हैं कि ये भी इसके बराबर होता है, यानी कि बराबर किधर 180 है, इधर भी बराबर किधर 180 है, तो हम इन दोनों को भी बराबर दिखा सकते हैं। कैसे कि एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ क्यू बराबर एंगल पी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू। इन दोनों को हम क्या कर दिए, दोनों को बराबर दिखा दिए। कैसे, क्योंकि बराबर किधर भी बराबर था, यानी कि 180 था, तो हम ये इस नियम के आधार पर कर सकते हैं कि क्योंकि बराबर किधर भी दोनों लोग बराबर हैं। अब यहाँ पे देखिए बी ओ क्यू की जगह पे, इस बी ओ क्यू की जगह पे हम चाहें तो ए ओ क्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे एंगल बी ओ क्यू का मान रखने पर यानी कि बी ओ क्यू का मान हम ए ओ क्यू रख सकते हैं। पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ क्यू बराबर एंगल पी ओ बी, और इसकी जगह पे हम चाहें तो ए ओ क्यू भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, चाहे इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बी ओ क्यू की जगह पे ए ओ क्यू लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। लिख दिए। अब देखिए ए ओ क्यू जब इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और आपको पता है कि ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। यहाँ पे माइनस नहीं है, लेकिन जब ये बराबर को उधर भेजेंगे तब माइनस आकर के कट जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब क्या बचा, पी ओ ए बराबर एंगल पी ओ बी, और हमें सिद्ध करने के लिए क्या बोला था कि पी ओ ए बराबर पी ओ बी बराबर पी ओ बी, ये हमको बोला था कि सिद्ध करना है, और ये सिद्ध हो गया है।